सुप्रभात साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए सहयोग सिद्ध हो रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर बन रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे और उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना को शुरू किया है? तो ये दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। जहां झुग्गी वहां मकान योजना का उद्देश्य इस योजना के तहत झुग्गी बस्तियों में रह रहे बेघर परिवारों के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे जिससे इन परिवारों को अच्छे जिंदगी मिल सके और इस योजना के तहत असमानता को कम किया जा सकेगा। नई दिल्ली। स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। ठीक है, तोमर शासकों ने बसाया था दिल्ली को। और नीलगाय दिल्ली के राजकीय पशु है। घरेलू गौरैया राजकीय पक्षी। गुलमोहर का वृक्ष राजकीय पेड़ और अल्फा अल्फा राजकीय फूल है दिल्ली का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की पहली शासिका थी रजिया सुल्तान। प्रमुख स्टेडियम देखें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ये सब दिल्ली में स्थित है। प्रमुख पर्यटन स्थल में लाल किला, जामा मस्जिद, इसे शाहजहां ने बनाया था। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण किया था। तुगलकाबाद का किला और जंतर मंतर, ये तुगलकाबाद का किला भी दिल्ली में और जंतर मंतर ये जय सिंह ने बनाया था, इसे जयसा भी बोलते हैं। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा, ये सारे के सारे दिल्ली में है। कुछ समाधि स्थल देखें तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम का और एकता स्थल यानी जेल सिंह का। ठीक है, दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली में। भारतीय सेना देखें तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का मुख्यालय दिल्ली में है। हवाई अड्डे देखते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा और सफदरजंग हवाई अड्डा, ये सब दिल्ली में स्थित है। टॉप 5 योजना देखें तो अनूठी उपहार योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ये कोरोना टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसमें इसके तहत सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का जो प्रयत्न किया गया और ये योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना शुरू किया है? तो ये गोवा की सरकार ने। जहाँ की सरकार ने माफ कीजिए कहाँ की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 25 स्कॉलरशिप योजना शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। किस योजना की सरकार माफ कीजिए कुछ मिस्टेक हो गया। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। गुइलेर्मो लासो किस देश की नए राष्ट्रपति बने? तो ये गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इक्वेडोर के। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी क्यूटो है और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इक्वेडोर के राष्ट्रपति है गुइलेर्मो लासो। टॉप 5 राष्ट्रपति देखें तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमदरजई और ब्राज़ील के जेर बोल्सोनारो, बांग्लादेश के अब्दुल हामिद, कोसोवो के वाजोसा ओस्मानी सादुयू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 अप्रैल का। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल 2011 को पारित एक प्रस्ताव के बाद हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागारिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी, जिसके साथ वे अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। यूरी गागारिन की इस अंतरिक्ष उड़ान के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 12 अप्रैल को 1981 को कोलंबिया द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्पेस शटल STS-1 की तिथि भी याद किया जाता है। ठीक है, और टॉप 5 स्पेस कंपनी देखें तो इसरो, ये भारत की स्पेस कंपनी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी, रोसकॉस्मोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवस देखें तो वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ये 18 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम था इस बार रिसाइकलिंग हीरोज। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर।
विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है और थीम था इसका इको पीस एक्शन फाउंडेशन। और विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस, जो कई लोगों को मुख्य मतलब जो आपके माउथ के कैंसर वगैरह अन्य चीज़ें हैं उनके लिए है, तो ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। और इस बार का थीम था बी प्राउड ऑफ योर माउथ। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है और वेलबींग वाटर इस बार का थीम था। दिलीप वालजे पाटिल को किस राज्य का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी से और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र का लोकसभा में 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288 सीट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग का मुख्यालय ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीसीसीआई, बीएससी सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे देखें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में, और महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है एलोरा का ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और सिद्ध विनायक मंदिर ये मुंबई में है, और बालेश्वर मंदिर है, महाबालेश्वर मंदिर है, महाबलेश्वर नॉट बालेश्वर, बालेश्वर मंदिर हमारे चंपावत में पड़ता है। ठीक है। और टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव है ज्ञानेश्वर कुमार। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद थे ये अनुराग ठाकुर, ये हिमाचल के हैं। और कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं सुखमीत एस भाटिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक सुखमीत एस भाटिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह। 100 आईपीएल मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन बन गई है? तो 100 आईपीएल मैच जीतने वाली तीसरी टीम बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने आईपीएल के 14वें सीजन के तीसरे मैच में सनराइज हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया और यह कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल में 100वीं जीत है। आईपीएल लीग में सबसे ज़्यादा मैच जीतने के मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे नंबर पर है। मुंबई इंडियंस ने 204 मैच में 120 जीते हैं और यह 7 इसी के साथ टॉपर है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स 180 मैचों के में से 106 जीत के साथ दूसरे नंबर पे है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग पहला संस्करण इसका 2008 में खेला गया था। उस समय विजेता थी राजस्थान रॉयल और उप विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल में 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। आईपीएल 2020 का विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही और 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए और काशिगो रबाडा को पर्पल कैप दिया गया सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। ठीक। और कुछ स्टैटिक की देखें तो जीके में क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये अहमदाबाद गुजरात में। इसे मोटेरा और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहा जाता था। क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एसएच कप, सीके नायडू कप, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट में। स्टेडियम देखें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, सवाई मान सिंह स्टेडियम ये जयपुर में स्थित। सबसे बड़ा मुफ्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये सिंगापुर। ठीक है। आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी। आरसीईपी का ईपी एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्था के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। आरसीईपी में नवंबर 2020 में 15 भागीदारी देशों का द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस व्यापारिक करार का मकसद आरसीईपी में देशों के बीच व्यापार को सुगमता बनाना है।
और सिंगापुर ने आरसीईपी समझौते की पुष्टि की, जो चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। ऐसा करने के बाद सिंगापुर आरसीईपी की पुष्टि करने वाला 15वां भागीदारी देशों में पहला बन गया है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर सिटी राजधानी है। सिंगापुर की डॉलर करेंसी है। हाल ही में यकूब ये राष्ट्रपति है और ली सिन लुंग प्रधानमंत्री है सिंगापुर की। किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये पंजाब की सरकार ने। पंजाब 1 नवंबर 1966 को स्थापना होता है। चंडीगढ़ राजधानी है। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर राज्यपाल हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री है। रविशंकर झा न्यायाधीश हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा के 13 राज्यसभा, 7 विधानसभा, 117 सीटें। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन, इसे ब्लैक बक कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष शीशम इंडियन रोजवुड है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये पंजाब को कहा जाता है। पंजाब की प्रमुख झीलें थे सुखना झील ये चंडीगढ़ में है, हरिके झील ये फिरोजपुर में, और कांजली झील ये कपूरथला में है। पंजाब के प्रमुख बांध देखें तो रंजीत सागर डैम ये रावी नदी पे है। पठानकोट सिसवान बांध ये सिसवान नदी पर है। खरर जयंती बांध ये सूंक नदी पर है, खरर पे, ठीक है। और प्रमुख स्थल देखे तो स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब नाम से जाना जाता है, ये अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड यही अमृतसर में हुआ था। बाघा बॉर्डर ये अमृतसर के निकट है। और पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र देखे तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट ये बठिंडा में है, और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट ये रोपड़ में है। पंजाब के लोक नृत्य देखे तो भाखड़ा, गिद्धा, झूमर, घूमर और दनकारा ये सारे पंजाब के लोक नृत्य हैं। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा देखें, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, और पठानकोट हवाई अड्डा ये पठानकोट में। पंजाब के प्रमुख उत्सव देखें तो लोहड़ी, बसंत पंचमी और होला मोहल्ला, और ये बैसाखी, गुरु पर्व, ठीक है। ये पंजाब के प्रमुख त्योहार हैं। टॉप 5 देखें तो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत में आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सारिका घारू को। न्यू ग्रोथ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अंजिंक्य रहाणे बने न्यू ग्रोथ के। किस देश की सुपर मॉडल और समाज सेवी नातालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो रूस के। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दर्शन। और स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, ठीक। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से दुती चंद को, ठीक। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये पुरस्कार खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। भारतीय धावक दुती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार के लिए चुना गया और उन्हें यह पुरस्कार 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली दिया जाएगा, ठीक है। टॉप 5 योजना में देखें तो टॉप 5 में आपका आ जाता है कि किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सोनू सूद को, ठीक। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेवारिक वैश्विक ऊर्जा एवं माफ कीजिए सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया। सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली या महिला सिंगर कौन बनी है? तो ये बियॉन्से। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये सुमन चक्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक खोज के लिए सुमन चक्रवर्ती को 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया। विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोथ अप माफ कीजिए विजडम फॉर स्टार्टअप फ्रॉम ग्रोन अप डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आर गोपाल कृष्णन और आर नारायणन दोनों ने मिलकर लिखी है। माय मदर माय हीरो यह पुस्तक अच्युता सामंत की है। सुपारी पालन यह पुस्तक है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की है। वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकन्स इंडियन स्पीसीज ये पुस्तक है नेहा सिन्हा की। नेम्स ऑफ द
वोमेन, ये पुस्तक है जीत थाइल की। अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत आखिरी दास्तां, ये पुस्तक अनंत विजय की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना को किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। सार्थक, इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। एक बार और देख लेते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये है सार्थक का फुल फॉर्म। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों का समग्र विकास यानी सार्थक योजना की शुरुआत की है। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्य और उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक और खबर, ये पहले बता चुका हूँ, दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत, इन्हें 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।